अयोध्या गैंगरेप केस पर बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी मोहित के अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए बुलडोजर पहुंच चुका है। इसके पहले भी मोहित के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है और अब अयोध्या गैंगरेप केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। आरोपी मोहित के अवैध कब्जे पर फिर से बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसके पहले जो बेकरी थी मोहित के नाम से, उस पर भी बुलडोजर चलाया गया था, उसको ढाया गया था। तो कॉम्प्लेक्स पर चलने वाला है बुलडोजर। कार्रवाई के लिए बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है। दुकानें, बैंक को खाली कराया गया है। इस कार्रवाई से पहले वहां पर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। अयोध्या गैंगरेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरोपी मोहित के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन होगा। बुलडोजर कार्रवाई के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। वहां पर टीम भी पहुंच चुकी है। कार्रवाई के लिए बुलडोजर भी वहां पर पहुंचाया जा चुका है। दुकानें, बैंक को खाली कराया गया है। इस बुलडोजर के द्वारा अपराध की एक भी ईंट बचने नहीं पाएगी। इस संकल्प के साथ आज ये भदरसा में पहुंच गए हैं। ये बुलडोजर लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी ये बुलडोजर यहां पर पहुंचा है और कुछ ही पलों में ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुलडोजर नंबर 1 पर हम यहां पर मौजूद हैं और जो दूसरा बुलडोजर है वो देखिए, आपको दूसरा बुलडोजर भी यहां पर आपको पहुंचा हुआ दिखाई देगा। उसके आगे पुलिस की टीम और अब ये बुलडोजर मोहित खान की प्रॉपर्टी के पास मौजूद और पूरी तरह से गरजने को तैयार। तो थोड़ी देर में बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ शुरू होने वाली है। अवैध निर्माण जो यहाँ पर चिन्हित किया गया, जो अवैध निर्माण यहाँ पर देखा गया, बाद में उसकी पैमाइश हुई, तो वो आपके सामने और थोड़ी ही देर में ये बुलडोजर यहाँ पर चलने वाला है, गरजने वाला है। कैमरामैन राम बालक के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो नीतीश को आप सुन रहे थे। जो आसपास के इलाके हैं वहां का ट्रैफिक भी रोक दिया गया है। बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स के सामने पहुंच चुका है और उसको अब गिराने की, ढहाने की तैयारी हो रही है। साथ ही यहां पर मौजूद जो आसपास बैंक हैं, दुकानें हैं इस कॉम्प्लेक्स में, उसको भी खाली करा दिया गया। तो योगीराज में जिस बुलडोजर कार्रवाई से अपराधी खौफ खाते हैं, वो बुलडोजर आज यहाँ पर आरोपी के अवैध ठिकानों के पास पहुंच चुका है और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और एक एक तस्वीर आपको वहां से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से वहां पर देखिए बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी की जा चुकी है। देखिए वहां से एक और रिपोर्ट। इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुंचे हैं। मन में क्या है? जिस तरह से बेटियों की सुरक्षा का संदेश है, आप इस बुलडोजर को चलाएंगे, क्या कहना है? मैं ये पूछ रहा था, जब किसी अपराधी पर बुलडोजर चलाते हैं तो मन में किस तरह की भावना होती है? थोड़ा खुशी लगती है। गौरव कहते हैं कि गर्व महसूस होता है कि जिस तरह से अपराधी सक्रिय हैं, अब उन पर यह बुलडोजर गरजता है। गर्व महसूस होता है जी। क्या गर्व महसूस होता है? अरे अपनी बरादरी पे महसूस होता है। महसूस होता है। आज इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने वाला है आपका, पूरी तरह से मुस्तैद तैयार है एकदम। एक भी ईंट नहीं बचनी चाहिए, अपराध की एक ईंट नहीं बचेगी, एक भी नहीं बचेगा। अब इस अवैध और सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। नीतीश पांडे, जी मीडिया संवाददाता, वहां पर मौजूद है। नीतीश, तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए और बताइए कि कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी। थोड़ी ही देर में, ऐसा कहा जा रहा है, थोड़ी ही देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तस्वीरें पहले बुलडोजर की दिखा दें। आप देखिए, एक बुलडोजर आपको यहाँ खड़ा दिखाई देगा। इसके अलावा देखिए एक और बुलडोजर, तीसरा बुलडोजर भी यहाँ पर पहुँच गया। ये देखिए सामने आपको आता हुआ दिखाई देगा। और बुलडोजर नंबर 3 और दूसरा बुलडोजर यहाँ पर आपको खड़ा दिखाई देगा। ये देखिए, ये बुलडोजर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये बुलडोजर यहाँ पर पहुँच गया है और ये बुलडोजर पूरी तरह से मुस्तैद खड़ा है इस अवैध निर्माण को ढाने के लिए। तो कुल 3 बुलडोजर यहाँ पर पहुँच गए हैं और थोड़ी देर पहले A1 बेकरी, ये देखिए A1 बेकर्स के नाम से ये जो दुकान थी, जिस दिन से यहाँ पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसी दिन से ये बेकरी की जो शॉप है, जो आरोपी से जुड़ी हुई बताई जा रही थी, ये बंद थी। यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन आज इसको भी खाली करा दिया गया। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स खाली करा दिया गया है। बुलडोजर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए। और सामने जो अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं,
उनको भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं वो आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा एसडीएम महोदय भी हैं। तो कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी? जस्ट आप हैं यहाँ पे, देखिए सचिव साहब भी हैं। अभी स्टार्ट क्या अब तक मिला ये, अगर जिस तरह से पैमाइश कराई आप लोगों ने? जस्ट अभी इसमें क्या है, देखिए अभी पूरी कार्रवाई होगी और अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव काम करने दीजिए। देखिए काम में पूरी तरह से व्यस्त हैं, बहुत तेजी में हैं और ये पूरी तेजी थोड़ी देर में जमीन पर उतरती हुई भी दिखाई देगी। और आप देखिए ये सामने ये पूरा अवैध निर्माण, 2 मंजिला निर्माण, और ऐसा कहा जा रहा है, जो जानकारी है कि 1/3 हिस्सा जो है वो तालाब की ज़मीन पर और आगे का जो हिस्सा है वो बिना नक्शे के बनाया गया। देखिए एक एक चीज़ को यहाँ पर पूरी तरह से बारीकी से देखने के लिए जा रही है पूरी टीम। जो विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं वो लोगों के साथ आगे जो तालाब का क्षेत्र है वहाँ पर जाते हैं। एसडीएम महोदय भी पीछे पीछे, और एक एक चीज़ की जानकारी लेकर इस अवैध निर्माण को ढाने का कार्य शुरू होगा। और जिस तरह से कहा जाता है उत्तर प्रदेश में महिला अपराध करने वाले बचने नहीं पाएंगे, उनका अवैध निर्माण दिखने नहीं पाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपको देखिए ये अवैध निर्माण पिछले दिनों जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को कि ये जो तालाब था यहाँ पर भी जो अवैध निर्माण था उसको भी ढहाया गया था। और अब इस जो सामने तालाब के पास जिसे बताया जा रहा है कि तालाब की संपत्ति पर ये अवैध निर्माण बना था, इसको भी ढहाए जाने के लिए बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच चुका है। जरा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जल्दी से एक तस्वीरें घुमाकर दिखा दीजिए। ये देखिए सामने ये जो अवैध बेकरी थी यहाँ पर बुलडोज़र चला था, पूरी तरह से ये बेकरी ध्वस्त। इसके पास का जो तालाब का क्षेत्र है इस पर भी यहाँ पर निर्माण था, ये निर्माण हम आपको दिखा रहे हैं, ये निर्माण भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और अब इसके पास यानी जो इस तालाब की ज़मीन पर अवैध निर्माण था उस पर बुलडोज़र चलने वाला है। और देखिए प्रशासन की टीम यहाँ एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से जान रही है और इस पूरे मसले के बारे में जानकारी लेकर, चूँकि पहले जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जा चुकी है, लेकिन ऐसी जब प्रक्रिया होती है यानी जब बुलडोज़र चलता है तो प्रशासनिक टीम एक एक चीज़ को देखती है, आगे बढ़ती है, बातचीत करने के लिए जो चीज़ें देखी जाती हैं तो वो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रशासनिक टीम यहाँ पर मौजूद है और अब यहाँ पर थोड़ी देर में ऐसा कहा जा रहा है कि कार्रवाई शुरू होगी और कार्रवाई शुरू होने के साथ ही ये बुलडोज़र अब गरजते हुए, और देखिए फोकलैंड भी यहाँ पर आ गया। ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फोकलैंड भी यहाँ पर पहुँच चुका है। और इस निर्माण को ढाने के लिए ये फोकलैंड, क्योंकि जब इस तरह का कोई बड़ा निर्माण होता है तो उसको ढाने के लिए फोकलैंड भी यहाँ पर आता है, तो फोकलैंड भी आ गया। यानी जिस तरह से हम दिखा रहे थे 3 बुलडोज़र और 1 फोकलैंड, ये सामने आपको देखिए, ये सामने आपको जो निर्माण दिखाई देगा और इसके साथ ही जो मशीन दिखाई देगी फोकलैंड के रूप में वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फोकलैंड भी यहाँ पर चलेगा और इस अवैध निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज करेगा। तो हम आपको तो किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी, क्या क्या आप तक मुआयना कर रहे हैं, मुआयना करने के बाद जो है देखते हैं कि टेक्निकली कैसे गिर सकती है बिल्डिंग जो है, जिससे सुरक्षित हो। बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है, बस इसी के बाद अभी कार्रवाई आप देख ही रहे हैं। कुल कितनी मशीन है? 1 फोकलैंड, 3 बुलडोजर, 4 बुलडोजर है और वो सारी जेसीबी है और 1 फोकलैंड है। 4 जेसीबी 1 फोकलैंड। हाँ। और क्या क्या मिला है सचिव महोदय, क्या क्या मिला इसमें? इसमें इनके तालाब की ज़मीन पर कब्जा है, चक रोड पर कब्जा है, नक्शा नहीं पास कराया गया है जो है, और इनको कई बार नोटिस भी गई है लेकिन किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे कितने निर्माण अब तक चिन्हित किए हैं आप लोगों ने? अभी फिलहाल यही है, बाकी और भी चिन्हित किए गए, उनमें भी क्या कहते हैं कार्रवाई की जाएगी। तो आपको एक और चीज बता दूं, सिर्फ एक निर्माण ये नहीं, अवैध निर्माण नहीं, बल्कि आगे और भी कार्रवाई होनी है। और आप देखिए ये मशीन अब आगे बढ़ती हुई और यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर कार्रवाई शुरू होने वाली है, तो अब आपको ये मशीन यहाँ पर पहुँचती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से प्रशासन की टीम, अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव यहाँ पर अभी हमसे थोड़ी देर में बातचीत कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि हम ये देख रहे थे कि ये पूरा चिन्हित कर रहे हैं कि आखिर जो कार्रवाई की शुरुआत है वो कहाँ से की जाए। तो अब चिन्हांकन हो चुका है और फोकलैंड अपने, ये देखिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। और अब देखिए फोकलैंड अब यहाँ इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुँच चुका है और अपने एक्शन मोड को धीरे धीरे धारण करता हुआ, देखिए अब पीछे की तरफ फोकलैंड उतर रहा है और ये फोकलैंड इस अवैध निर्माण पर कहर बन के बरसेगा।
और पूरे अवैध निर्माण को जमींदोज कर देगा। देखिए ये फोकलैंड अब पूरी तरह से अपने एक्शन की मुद्रा में और तैयार है इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए। जिस तरह से थोड़ी देर में कार्रवाई की बात थी, आज जो प्रशासनिक टीम है उसने पहले तय किया कि आखिर ये फोकलैंड कहाँ चले, जहाँ से कि ये पूरी प्रक्रिया अपने मूर्त रूप को प्राप्त करें। तो आप देखिए अब ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण को ढाने के लिए फोकलैंड पहुँच गया है। इसके अलावा 3 बुलडोजर है जो कि नीचे के निर्माण को ढाहेंगे। एक फोकलैंड इस पूरी 2 मंजिला इमारत को जमींदोज कर देगा और इसने देखिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब कुछ ही सेकंड कहा जा रहा है, कुछ ही मिनट कहा जा रहा है। कुछ ही मिनट में ये फोकलैंड गरजेगा। अभी अपने पूरी स्थिति को धारण करता हुआ देखिए किनारे पर जो फोकलैंड के ड्राइवर हैं वो अभी फोकलैंड को स्थिर कर रहे हैं और स्थिर करने के बाद थोड़ी देर में ये फोकलैंड आगे बढ़कर इस अवैध निर्माण को ढाता हुआ नजर आएगा। तो सामने ये फोकलैंड आपके दिखाई दे रहा है। कुल 3 जेसीबी यानी 3 बुलडोजर और इसके साथ ही ये एक फोकलैंड इस पूरे अवैध निर्माण को जमींदोज करने के लिए लाया गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि अपराध और अपराधी की खैर। बिल्कुल नीतीश, नजर आप बनाए रखिए। तस्वीरें ग्राउंड जीरो से नीतीश पांडे आप तक पहुंचा रहे हैं और अपडेट्स के लिए आगे भी उनका हम रुख करेंगे।